अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से और भी चेकिंग के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, और अगर आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज करते हैं तो आपके हवाले से कुछ बड़ी खबर है। खास करके जो लोग खादम वीज़ा पे, बकरी चराने की वीज़ा पे, ऊँट चराने की वीज़ा पे जो है वो गए हैं कुवैत के अंदर, उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ बड़े हादसे कुवैत के अंदर हुए हैं लोगों के साथ में, वो क्या हैं क्या नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, जितने भी प्रवासी लोग हैं, खास करके वो लोग जो बकरी चराने की वीज़ा पे जाते हैं, ऊँट चराने की वीज़ा पे जाते हैं, अगर इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी बंदा इस तरीके का काम करता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आज ही करता है या आने वाले वक्त में कभी भी करना चाहता है या फिर अभी भी करता है, कुछ भी करता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी एक मसला इस तरीके का सामने आया है। इंडिया का बंदा है जो क्या बकरी भेड़ चराता था और उसकी जो है वहाँ पे अचानक से उसके साथ में हादसा हो गया। अब हादसा क्या हुआ, जैसे कि आपको मालूम है, जो कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि पूरा रेती रहते समय हर चीज़ है। जब बकरियां बंदा चराने के लिए जाता है तो उसको पता नहीं लगता, बारिश वगैरह हुई, सारी चीज़ें हुई, तो क्या हुआ, जब पहले जंग हुई थी कुछ जगहों पे बारूद वगैरह जो थे वो दफन थे, यानी कि वो दबाए हुए थे, लेकिन बारिश हुई तो वो ऊपर आए। ऊपर आने के बाद में जब बंदा किसी भी तरीके से उस पर जाकर पैर रखता है या कुछ भी वजन की चीज़ जाती है उस पर, तो वो अचानक से वहाँ पर ब्लास्ट होता है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बंदा, इंडियन बंदा जो था, भेड़ चराने के लिए जा रहा था और उसका पैर रखा गया, भेड़ों का पैर रखा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अचानक से वहां पे ब्लास्ट हुआ और उसका एक हाथ चला गया। उस हादसे में अल्लाह ने उसकी जान तो नहीं ली, लेकिन एक हाथ जो है वो उसका चला गया है। तो भाइयों, अगर आप कहीं पर भी इस तरीके का काम करते हैं, कोई भी एरिया हो भाई, कुवैत के अंदर कहीं पे भी आप रहते हो, कोई भी एरिया हो, तो यही चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। और कहीं पर भी आप जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, चाहे वो आप गाड़ी चला रहे हैं, भाई आप भेड़ बकरी चला रहे हैं या फिर ऊँट चला रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से ऐसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसी जगह पर ना जाएँ जिससे आपको खतरा हो या फिर खतरा मंडरा रहा हो। क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ियाँ ऐसी उड़ जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा बारूद होता, गाड़ियाँ उसके ऊपर से निकलती हैं, पहिया उसके ऊपर आता है, तो अचानक से वो ब्लास्ट होता है और उसके बाद में पूरी ख़त्म हो जाती है, लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान देनी है और ये इंडियन बंदे के साथ में हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है नेशनल डे जो है निकल चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जो भी फंक्शन वगैरह थे ये सारे कुछ हुए 2 दिन। तो उसके बाद में जो था, अभी इस साल जो है सबसे कम जो है वो कचरा हुआ है। हालांकि इस पर रूल रेगुलेशन बहुत सारे बनाए गए थे कि आपको कचरा कहीं पे नहीं करना, ये पाबंदी वो पाबंदी हर तरीके से रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब के जो कचरा कम हुआ, लगभग 70% कम हुआ है। पहले जो लोग काम करते थे या फिर किसी भी तरीके से ये सारे डे बनाते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन उसके बावजूद 70% कम हुआ है और 30% ये कचरा हुआ। तो एक अच्छी खबर है कुवैत के हवाले से ये, जो क्या अब लोग वहाँ पे रहते हैं तो इन चीज़ों को समझते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, नए केसेस जो है कुवैत के अंदर अब ज़्यादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कम हो गए हैं और आने वाले वक्त में और भी कम होंगे। नए केसेस की बात करें तो 582 ओनली नए केसेस आए हैं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी कम हो जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम था 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक केसेस पहुंच गए थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए। इन फ्यूचर इस तरीके का कोई भी अपडेट आता है, इस तरीके से कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपको शेयर कर देंगे। बाकी अगर अभी आपको सफ़र करना है इंडिया या फिर इंडिया से जाना है कुवैत में, फिर किसी भी तरीके से आपको एग्जिट एंट्री करनी है, कुछ भी करना है, तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। इस पर कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है। बस ये है 5 मार्च तक ना करें, क्योंकि इस टाइम जो है वो टिकट के जो प्राइस हैं वो हाई चल रहे हैं और उसका रीज़न यही है, जो कुवैती नागरिक हैं वो अभी घूमने फिरने के लिए अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और इसकी वजह से जो एयरपोर्ट पर आवाजाही लोगों की ज़्यादा है और इसकी वजह से टिकट के प्राइस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ।
जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप कहीं पर भी गाड़ी घोड़ा कुछ भी करते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, तो अभी ध्यान दें, क्योंकि अभी ऐसे बंदों को भी काफ़ी ज़्यादा दबोचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, जिनके पास में कोई लाइसेंस वगैरह किसी भी तरीके से कोई भी प्रूफ नहीं है। अभी रोज़ाना चेकिंग हो रहा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। और देखिए इस जगहों पर जो है कोई भी बंदा अगर गाड़ी चलाता है और इलीगल काम करता है तो उसके लिए तो काफ़ी बड़ी परेशानी है, क्योंकि अभी कुछ ऐसे बंदों को गिरफ्तार किया गया है जो कि गाड़ी के अंदर इलीगल सामान, जो क्या परमिशन नहीं है कुवैत के अंदर उसको सेल करना, बेचना, लाना, ये सारी चीज़ें करना, तो ऐसा सामान भी पकड़ा जा रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रवासी हैं और आपको कोई लालच देता है कि भाई यहाँ से वहाँ तक इस सामान को छोड़ दीजिए, डिलीवर कर दीजिए, तो ये काम बिल्कुल मत करें। सामान के बारे में पूरा परख लें, क्या सामान है, क्या सामान नहीं है, क्या इस सामान को कुवैत के अंदर लाना और कुवैत में रखना, कुवैत में सेल करना अलाउ है या नहीं है, क्योंकि अगर अलाउ नहीं हुआ तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बन सकती है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि अभी हमारी जो सैलरी है वो नहीं मिल रही है, हमें 3 महीने काम करते हुए हो गए, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भाई मैं आपको इसके हवाले से पहले भी वीडियो में मैं जानकारी दे चुका हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है, कंपनी से कैसे ना कैसे करके समझौता कीजिए, या फिर लेबर कोर्ट जाइए, या फिर अपना सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए भाई हमें इतने समय से सैलरी नहीं मिली है, परेशानी आ रही है, सारी चीज़ आ रही हैं, तो लोग आपकी वहाँ पे मदद करेंगे। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है, ना कि आपके लिए वहाँ पे कोई आएगा। लेबर कोर्ट जाएंगे तो लेबर कोर्ट ज़रूर, इंडियन एम्बेसी से बात करेंगे तो इंडियन एम्बेसी ज़रूर आपको रास्ता बताएगी, मदद भी करेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आने निकल गया, एक भाई का कमेंट है और ये काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे, जवाब भी देना ज़रूरी था। ये बोल रहे भाई फिंगर क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को कंफ्यूज होते हैं कि फिंगर क्या होता है, क्या नहीं होता। देखिए जो बंदा वहाँ पे पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में जब उसको भेजा जाता है तो उसके फिंगर किए जाते हैं। फिंगर का मतलब ये होता है उसका जो है पूरा बायोडाटा जो है वो इंटरनेट पर पड़ जाता है और वो अपनी वेबसाइट पर जो है वो उसको रखते हैं सेव करके, और उसके बाद में कभी भी इन फ्यूचर वो कुवैत के अंदर आता है तो उसको एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया जाता है कि ये बंदा यहाँ पे इलीगल तरीके से गया था, पहले ये काम करता था, पूरा जो डाटा है उसका निकल जाता है और उसको कभी भी आने के लिए मंजूरी नहीं मिलती है कुवैत के अंदर। तो फिंगर का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, अगर जिस बंदे के फिंगर होके आया है, किसी भी तरीके से पुलिस के थ्रू आया है, कुछ भी करके आया है, तो उन बंदों के जरूर फिंगर लिए जाते हैं। और फिंगर का मतलब यही, आपके अगर एक बार फिंगर ले लिए तो आप कभी भी जो है कुवैत के अंदर काम के सिलसिले में जो है जा ही नहीं सकते। इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें, चाहे वो सऊदी अरब हो आपका लाइक, या फिर कोई भी कंट्री हो। सऊदी अरब में भी ये चीज़ होती है, हुरूफ आपका लग गया, यानी कि जो आपका पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में सारा कुछ आपका हो गया, और उसके बाद में आप सऊदी से भी फिंगर होके आए। आप फिंगर होने के बाद में अगर आप दोबारा से जाना चाहेंगे तो वहां पे भी नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ हज और उम्रा के लिए आपको जाने दिया जाएगा। बाकी अगर गैर मुस्लिम रहेंगे तो गैर मुस्लिम के लिए हमेशा के लिए वहां पे एंट्री बैन हो जाएगी। तो फिंगर का मतलब यही होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का सवाल जवाब कर रहे हैं। बाकी अगर आप छुट्टी आते हैं किसी भी कंट्री से, छुट्टी आने के बाद में नहीं जाते हैं तो कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से 3 साल, 4 साल, 5 साल के हिसाब से जो रहता है बैन रहता है, उसके बाद में कभी भी आप जा सकते हैं उस कंट्री। लेकिन छुट्टी वाला मसला है ये, और जो लोग भाग के आते हैं उनको पुलिस भेजती है, फिंगर होते हैं तो वो कभी नहीं जाते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, चैनल हमारा पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।